डेब्यू मैच में आया रिंकू का तूफान, आखिरी ओवर में जड़े ताबड़तोड़ छक्के, जिता दिया भारत को हारी हुई मैच। डेब्यू मैच में ही किया बड़ा कारनामा, 6 गेंद में चाहिए था 20 रन, रिंकू ने किया छक्के से अंत। नमस्कार दोस्तों, रिंकू सिंह के बैटिंग का पूरे हाईलाइट बताएंगे, लेकिन आप अगर रिंकू सिंह और तिलक वर्मा में किसे बेस्ट प्लेयर मानते हैं कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज दौरे पर 3-2 से सीरीज गंवानी पड़ी थी। तो आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों के T20 सीरीज के लिए भारत ने जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया है। अब भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला अपने निर्धारित समय 7:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन इससे आधा घंटा पहले अंपायर ने टॉस करते हैं और टॉस भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह के पाले में गिर जाता है। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्मिंग ने अपने सलामी बल्लेबाज एंड्रू बालबर्नी और मार्क अडायर को ग्राउंड पर भेज देते हैं। तो भारत की तरफ से बॉलिंग करने के लिए पहला ओवर भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहली ही गेंद पर बाउंसर मार के साबित कर देते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में आयरलैंड बल्लेबाजों को तबाह करके रख देते हैं और मात्र इस ओवर में 2 रन ही देते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने अगला ओवर अपने तेज तराज बॉलर अर्शदीप सिंह को थमा बैठते हैं। अर्शदीप सिंह ने अपने रफ्तार के सामने आयरलैंड बल्लेबाजों को आश्चर्यचकित कर देते हैं और मात्र 5 रन देते हैं। तब तीसरा ओवर लेके आते हैं फिर भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह और पहले ही गेंद पर एक सटीक यॉर्कर से एंड्रू बालबर्नी का विकेट उड़ा देते हैं। एंड्रू बालबर्नी के आउट होने के बाद आयरलैंड कप्तान पॉल स्टर्मिंग ने अपने अगला बैट्समैन कार्टिन कैम्पर को भेजते हैं और कार्टिन कैम्पर और मार्क अडायर ने मिल के आयरलैंड का पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। टीम का चौथा ओवर लेके आते हैं अर्शदीप सिंह और मार्क अडायर को पेविलियन भेज देते हैं। अर्शदीप सिंह ने अपने आउट स्विंग गेंद पे मार्क अडायर को कट करा देते हैं और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में जा गेंद समा जाती है। अब आयरलैंड की टीम 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन पर संघर्ष करना शुरू कर देती है। तो आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्मिंग मैदान पर पहुंच जाते हैं। आयरलैंड कप्तान पॉल स्टर्मिंग और कार्टिन कैम्पर ने मिलकर आयरलैंड के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो भारतीय कप्तान 5वां ओवर लेके फिर आते हैं और आयरलैंड बल्लेबाजों को जमकर छकाते हैं। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपने तीसरे ओवर भारत के 5वें ओवर में कार्टिन कैम्पर को पेविलियन भेज देते हैं। कार्टिन कैम्पर के आउट होने के बाद जॉर्ज डगरेल और पॉल स्टर्मिंग ने आयरलैंड टीम के पारी को संभाल लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर आयरलैंड के पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 7वां ओवर दे देते हैं शानदार ऑलराउंडर शिवम दुबे को। शिवम दुबे के 7वें ओवर में आयरलैंड बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई करते हैं और 15 रन लूट लेते हैं। तो 11वां ओवर लेके आते हैं भारत के तरफ से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और रवि बिश्नोई ने 11वें ओवर में आयरलैंड बल्लेबाजों को छका देते हैं और मात्र 3 रन ही देते हैं और साबित कर देते हैं कि भारतीय स्पिन के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसी प्रकार आयरलैंड बल्लेबाजों ने 15 ओवर में 100 रन पार कर लेते हैं। तो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक गेंदबाजों को बदली करते रहते हैं। भारत की तरफ से 16वां ओवर भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने फिर देते हैं अर्शदीप सिंह को। 16वां ओवर में अर्शदीप सिंह का भी 10 रन लूट लेते हैं और ये साफ कर देते हैं कि आयरलैंड बल्लेबाज भी स्कोर कम नहीं रखेंगे और आयरलैंड बल्लेबाजों ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन का स्कोर टांग देते हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह के पाले में 2 विकेट तो अर्शदीप सिंह 1 और प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिलता है। तो लेग स्पिनर रवि बिश्नोई भी 1 विकेट झटक लेते हैं। चाय पानी के बाद भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह अपने 2 विस्फोटक ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को क्रीज पर भेज देते हैं। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से साबित कर देता है कि भारत का विस्फोटक बल्लेबाज किसी के सामने रुकने वाले नहीं है और दोनों ने मिलकर पहले ही ओवर में 10 रन लूट लेते हैं। स्टर्निंग ने अगला ओवर हैरी टेकर को देते हैं। हैरी टेकर ने अगले ओवर में मात्र 5 रन देते हैं और साबित कर देते हैं कि हैरी टेकर भी कोई कम नहीं है। और इसी कस्मकस में आयरलैंड कप्तान पॉल स्टर्मिंग ने जोश लिटिल को गेंद थमा बैठते हैं।
जोश लिटिल ने भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेज देते हैं। यशस्वी जायसवाल 15 रन बनाकर पेविलियन लौट जाते हैं। तो पारी के आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा को ग्राउंड पर भेज देते हैं। तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिल के भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं और ये दोनों ही बल्लेबाज देखते ही देखते भारतीय टीम को 50 रन तक पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर में 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाती है। तो लॉकट टक्कर के गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपने छक्के लगाने की कोशिश में आउट होकर पेविलियन लौट जाते हैं। तो भारतीय कप्तान चौथे नंबर पे संजू सैमसन को ग्राउंड पर भेज देते हैं। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिल को भारतीय टीम का स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन संजू सैमसन ने आगे कोई खास नहीं कर पाते हैं और 10 रन बनाकर पेविलियन लौट जाते हैं। संजू सैमसन को हैरी टेकर ने आउट करके पेविलियन भेज देता है। तो संजू सैमसन के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने विस्फोटक बल्लेबाज और आईपीएल में रिंकू सिंह को मैदान पर उतारते हैं। रिंकू सिंह अपना डेब्यू मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतर जाते हैं और रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने मिल के भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में बेन व्हाइट के गेंद पर तिलक वर्मा आउट होकर पेविलियन चले जाते हैं। तिलक वर्मा को आउट होने के बाद भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को ग्राउंड पर भेज देते हैं और शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस समय शिवम दुबे और रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे थे उस समय भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 60 रन की जरूरत थी और मात्र 30 गेंद ही हाथ में थे। तो यहाँ पे रिंकू सिंह और शिवम दुबे दोनों का तूफान आया और रिंकू सिंह ने चौके और छक्के की बरसात कर दिया और आगे 3 ओवर में कुटाई कर दिए, लेकिन 12 गेंद में 35 रन की जरूरत थी और भारतीय टीम के तरफ से ग्राउंड पे खेल रहे रिंकू सिंह और शिवम दुबे थे। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने मिलकर भारतीय टीम को शानदार बैटिंग का नजारा दिखाया और 19वें ओवर में 15 रन लूट लिए, जिसमें रिंकू सिंह के बल्ले से 1 छक्के और 1 चौका निकला। तो शिवम दुबे ने भी 1 चौके लगाकर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे। शिवम दुबे ने पहले ही गेंद पर 4 रन ठोक दिया, तो अगला ही गेंद पर शिवम दुबे 1 रन लेकर स्ट्राइक चेंज कर लिया और स्ट्राइक पे पहुंच गया रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह को 4 गेंद पर 15 रन लेने की जरूरत थी, तो रिंकू सिंह ने अगला गेंद पर ऑफ साइड के में 4 रन के लिए गेंद भेज दिया और भारतीय टीम के जरूरत थी 11 रन की। भारतीय टीम के पास 3 गेंद मौजूद थे, तो रिंकू सिंह ने एक और गेंद मिली और उस गेंद को भी लेग साइड में 4 रन के लिए भेज दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी, 2 गेंद बचे हुए थे। क्या रिंकू सिंह आईपीएल की तरह कारनामा कर दिखाएंगे और 1 चौके और 6 छक्के की जरूरत है, क्या लगा पाएंगे? तो रिंकू सिंह ने अगले गेंद पर 1 चौके के साथ इरादा साफ कर दिया कि हम वही बल्लेबाज हैं जो आईपीएल में 6 छक्के के साथ अपनी टीम को जिताया था और भारतीय टीम को रिंकू सिंह के इस छक्के के साथ 17 रन बना लेते हैं। आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 4 रन की जरूरत होती है, यानी चौका और छक्का लगाना जरूरत होता है और रिंकू सिंह ने भारतीय फैंस को निराश नहीं किया और आखिरी गेंद पे रिंकू सिंह ने 6 रन के लिए भेज दिया और इसी के साथ रिंकू सिंह ने छक्के के साथ भारतीय पारी को अंत किया और भारतीय टीम को जीत दिला दिया। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। रिंकू सिंह को भारतीय टीम में और मौका देना चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट करें। धन्यवाद।